ओके, गुड इवनिंग, होप ऑल आर गुड। तो कल हमने एटम्स में टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन करी थी। अब उसके आगे देखते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने करी थी E इज इक्वल टू E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, राइट, विद दिस माइनस साइन ना। और इससे पहले हमने R के लिए एक फॉर्मूला किया था, ऑल्सो R is equal to 4πε0 into n square h square divided by 4π square me square, right, which means ये वैल्यू अगर हम यहाँ डाल दें, this E square divided by 4πε0 2 into, अब R के बदले हमने डालना है, which means this 4π square me square will go up and this will be n square h square. इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस E स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू 2π स्क्वायर me4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। यहाँ अगर देखें तो एक सिग्निफिकेंट फॉर्मूला हो गई, मतलब इस 2 से ये सॉल्व हो गया, 2 हो गई, बाकी रहने दिया एज इट इज एक तरीके से। इसी को जब हम जो स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करते हैं उसमें अप्लाई कर देते हैं। इन हम जानते हैं ट्रांजिशन जो होती है वो फर्स्ट से सेकंड में या इनिशियल से फाइनल में होती है। इसको हम अलग कर लेंगे और इसी के लिए हम लिखेंगे कि जो बोर्स क्वांटाइजेशन में लिखा था हमने E विच इज h न्यू या h f कर लेते हैं इज इक्वल टू E इनिशियल माइनस E फाइनल, which means अब अगर हमें ये फ्रीक्वेंसी चाहिए तो दिस h विल कम डाउन, तो इसको सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी के लिए हम लिख लेते हैं, which can be
C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, इस C को भी हम यहाँ नीचे ला सकते हैं, तो डायरेक्टली वी राइट लाइक दिस, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर me4 divided by ch क्यूब, एंड देन पॉजिटिव कर दिया इसको कन्वर्ट, तो 1 बाय nf स्क्वायर माइनस 1 बाय ni स्क्वायर। यहाँ ये जो फैक्टर हम देख रहे हैं, दिस एंटायर, इसके लिए हम रीडबर्ग कांस्टेंट यूज करते हैं, एंड देयरफॉर 1 अपॉन लैम्डा को हम 1 अपॉन nf स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय r रीडबर्ग कांस्टेंट कर लेते हैं। तो ये हमारी जनरल फॉर्मूला बन गई, और फिर इसको हम चाहे तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट है अपना जिसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होती है वो n इनिशियल, ये कम से कम सेकेंड स्टेट से, और nf जो होगी हमारी वो फर्स्ट होगी। और ये लाई कहाँ करती है लाइमन सीरीज? तो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में लाई करती है, यूवी में। ये बहुत सिग्निफिकेंट है, यूवी रीजन में ये लाई करती है। तो अब बस इसको ni और nf को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो 1 बाय लैम्डा के लिए हम r इंटू nf मीन्स हमारी हो गई 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर, राइट। और फिर अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वट एवर विल बी गिवन। देन अगर हम सेकेंड को देखें, जिसको हम बामर सीरीज बोलते हैं, BALMER, बामर सीरीज में हमें इसमें जंप NF जो होती है वो सेकेंड होगी और NI थर्ड होगी। मतलब जैसे यहां था फर्स्ट से सेकेंड स्टेट में, सेकेंड से फर्स्ट में जंप करना, यहाँ पे थर्ड से सेकेंड में जंप करना, और फिर अकॉर्डिंगली इसको हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। तो 1 बाय लैम्डा इज r इंटू, जैसे यहाँ 1 स्क्वायर था फर्स्ट, ये होगा 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय ni स्क्वायर। अब जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और सेकेंड से सेकेंड जो खाली होती है ये विजिबल रीजन में लाई करती है। अब अगर हम थर्ड देखें, तो थर्ड को हम पास्चन सीरीज बोलते हैं। पास्चन सीरीज में बेसिकली हम
अगर चेंज की बात करें तो फोर्थ से थर्ड की बात होती है, मतलब एनएफ जो होगी हमारी फाइनल वो थर्ड होगी और एनआई फोर्थ होगी, एंड फोर्थ फिफ्थ एंड ऑल। और ये इंफ्रारेड में लाई करती है, आईएफ रेडिएशन रीजन जो भी कह ले। मीन्स इस लैम्डा को हम मॉडिफाई करते हैं तो आर, और ये हो गई 1/3 माइनस 1/ni स्क्वायर। Similarly, we have fourth one, which is called bracket series. BRACKETT, ब्रैकेट सीरीज। अब इसमें एनएफ हो जाएगी हमारी, यहाँ एनएफ जैसे 3 था तो 3 के बाद क्या आती है 4, एनएफ हो जाएगी 4 और एनआई 5 से शुरू होगा कम से कम, 5 6 ऑनवर्ड्स। तो 1/λ आर इंटू स्क्वायर होगा हर जगह, 1/4 स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। और ये इंफ्रारेड में था, ये भी इंफ्रारेड में ही लाई करती है। लास्ट के तीनों इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, राइट। सिमिलरली अगर लास्ट हम देखें तो लास्ट वन इज कॉल्ड Pfund series and for Pfund series we write like this, which is fifth Pfund series। इसमें जो हमारी NF हो जाएगी वो 5 और NI कम से कम 6 ऑनवर्ड से शुरू होगी। तो 1/λ को मॉडिफाई करना है तो R एज इट इज 1/5 स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर, और ये भी इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड रीजन में। तो लास्ट 3 Pfund, ब्रैकेट एंड पास्चन इंफ्रारेड में, सेकेंड विजिबल में, और फर्स्ट जो होती है यूवी रेडिएशन होती है, यूवी रीजन होती है। तो दिस इज अबाउट द स्पेक्ट्रल लाइंस एंड ऑल। इसी तरीके से अगर इसको फाइनल सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिखते हैं E इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस एटम्स। Thank you so much. May God bless you. Please like and share my video. Do write your comments. Thank you so much. May